Assalamualaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss class 7th science unit number 4 एटम पार्ट 2 है हमारा। फर्स्ट में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम देखेंगे इसका टॉपिक है, एक पॉइंट है एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो चार्ज क्यों नहीं होता और चार्ज आता कहाँ से है? तो अब देखा जाए तो हमने इस एटम की कंपोजिशन के अंदर दो चीज़ें मेन देखी थी। उनमें से एक थी हमारे पास प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, बाहर होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब होता ये है, एटम के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, दो सेम चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों, दो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं उसमें से, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव है, ये इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, ठीक है। और अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो अब एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल में आप क्या बताएंगे कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। बेसिकली होता यह है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन हैं, तो उतने ही कितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर फिर वही क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो फिर क्या हो जाएगा, एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब आगे आता है शेल्स। हमने पढ़ा स्टार्ट के अंदर कि एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, जो कि दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेल है ना, तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। और इसके बाहर जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, ये सर्कल्स वो जगह हैं, वो एरियाज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इन जगहों को हम कहते हैं शेल्स। डेफिनेशन क्या होगी, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इज़ कॉल्ड शेल्स, उसे हम कहते हैं शेल्स, ठीक है। एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इज़ कॉल्ड शेल्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। अब न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है, न्यूक्लियस से दूर भी हो सकता है, और ज़्यादा दूर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह होता है। अब आप ना इन शेल्स को देते हैं नंबरिंग। सबसे पहला शेल मीन के n इज इक्वल टू 1, सबसे पहला शेल, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो इनको हम नंबरिंग के लिहाज से देखते हैं। तो सबसे जो पहला शेल होता है उसको कहा जाता है k। क्या कहा जाता है, k कहा जाता है। उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n इक्वल होगा 1 के। मीन के पहला शेल कौन सा होता है, k शेल होता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि शेल में तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो वो ये फार्मूला है इलेक्ट्रॉन चेक करने का, 2n²। n है स्मॉल n, जो कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो क्या आ जाएगा, 2 × n का स्क्वायर है, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × n की जगह आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 ही आता है। तो मीन के पहले शेल के अंदर, जिसे हम k कह रहे हैं, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे इस के शेल के अंदर। के शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन 2 मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आएंगे शेल, दूसरे शेल के अंदर जिसे हम कहते हैं एल। दूसरे शेल को हम कहते हैं एल, उसके लिए एन की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब यहाँ पर एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2n का स्क्वायर। अब 2n का स्क्वायर है तो 2 को वैसे का वैसे आ जाएगा, n क्या है 2 है अंदर वैल्यू, 2 अंदर लिख लें तो 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आता है 4 के इक्वल, और 4 2 से क्या होता है 8। तो मीन के एल शेल के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने हैं 8 हैं। ये जब हम डायग्राम बनाएंगे एटम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर भी हमने ये बात याद रखनी है कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे आगे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये पहला शेल आपने काउंट कहाँ से करना है, न्यूक्लियस से नज़दीक काउंट करना है। न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ये वाला शेल है तो ये होगा शेल कौन सा के, उसके बाद ये शेल है ये होगा एल, उसके बाद ये एम, और ये एंड पे क्या आ गया एन आ गया। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर आपके पास तो तीसरा शेल जो होता है जब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं फिर आता है तीसरे शेल की बारी। तीसरे शेल को हम कहते हैं एम, वेयर एन इज़ इक्वल टू 3। तो हम अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 2n का स्क्वायर फार्मूला होता है। अब 2n की जगह आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 के इक्वल, 9 2 ज़ा होता है 18। तो मीन के एम शेल के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है एन शेल, चौथे नंबर पे शेल आता है एन शेल। एन शेल के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं वो अभी फाइंड करते हैं। इसके लिए एन की वैल्यू 4 के इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन फॉर्म फाइंड करने के लिए होता है 2n का स्क्वायर। अब 2 वैसे का वैसे n की जगह आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 4, 4 होता है 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 32। तो मीन के एन शेल के अंदर चौथे शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ आ गई बात। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल के अंदर 18 और चौथे शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम एक तरतीब के साथ देखते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में या जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उसको देखेंगे जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसको जिसके पास 3, फिर 4, 5, 6, इसी तरह ऐसे एटम देखेंगे जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एच। एच कहते हैं ये सिंबल होता है हाइड्रोजन का। किसका सिंबल है, ये होता है हाइड्रोजन का सिंबल। इस हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं 1। कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा के शेल में आ जाएगा क्योंकि पहला शेल के ही होता है। दूसरा है हीलियम। हीलियम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल 2। तो ये भी किसके अंदर आएंगे के शेल के अंदर ही आ जाएंगे। अब लिथियम है, लिथियम Li होता है लिथियम। इसके अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं इसके अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के में तो आ सकते हैं 2, फिर के के साथ आगे क्या आ जाएगा एल। के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, आगे आता है Be। इसे कहते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसके अंदर के शेल भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी 4 में से 2 रह जाएंगे, वो 2 कहाँ आ जाएंगे एल शेल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आता है बी, जिसे हम कहते हैं बोरॉन, BORON बोरॉन। इसके अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी के शेल आ जाएगा और एल आ जाएगा। के अंदर 2, एल के अंदर कितने आ जाएंगे 3। उसके बाद कार्बन आता है। कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी के शेल और एल। के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, एल के अंदर कितने आ जाएंगे 4। 2 और 4 पर 6 हो गए। नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। के अंदर आ जाएंगे 2, एल के अंदर आ जाएंगे 5। ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। उन 9 में से देखा जाए तो के में आएंगे आपके पास 2 और एल में कितने आ जाएंगे 7। आगे आता है नियोन। नियोन के पास होंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, के अंदर आ जाएंगे 2, एल के अंदर आ जाएंगे 8। अब हमने देखा था कि एल शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। अब 8 तो यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अब जो सोडियम है आगे एन वाला, इसके बाद होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 शेल इन्वॉल्व होंगे, के एल एम। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है। आगे आता है मैग्नीशियम। इसके अंदर होते हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। 2 के अंदर आ जाएंगे, एल के अंदर 8 और एम के अंदर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। आगे आता है एल एल्यूमिनियम। इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही आ जाएगा। के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे और बाकी 3 जो रह गए वो एम में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है SI, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। उसमें से 2 के अंदर आ जाएंगे, 8 एल के अंदर आ जाएंगे और एम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है P, जिसे हम कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। 2 आ जाएंगे के में, 8 आ जाएंगे एल में और 5 आ जाएंगे एम शेल में, सॉरी। उसके बाद आता है S, सल्फ़र। सल्फ़र के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल 16। इसमें के पास 2 आ जाएंगे, एल के पास 8 आ जाएंगे, एम के पास कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। इधर देखा जाए तो के अंदर इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर क्या होंगे 7 हो जाएंगे। आर्गॉन के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर कितने हो जाएंगे 8, 2, 8, 8। तो ये क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मीन के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मौजूद हैं एक शेल के अंदर या एक एटम के बाहर शेल्स के अंदर। ठीक है। तो ये हमने देख लिया शेल्स क्या होते हैं, वो एरियाज़ जहाँ पर एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टोटल शेल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, के एल एम एन। के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, एल के अंदर आते हैं 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने तरतीब के साथ सबको देख लिया, हाइड्रोजन से लेकर आर्गॉन तक। तो आगे है हमें एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या है कि बताया गया हमें कि एक एटम है जिसे हम कह रहे हैं कार्बन। अभी हमने ऊपर भी देखा ये C। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब इलेक्ट्रॉन टोटल 6 कैसे होते हैं, ये यहाँ पर हमें बताया गई हैं 2 चीज़ें। एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर A। ठीक है। हमने देखना जस्ट यहाँ पर एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे फिलअप करने हैं, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6, 2 आ गए, बाकी 4 रह गए हैं। वो कहाँ आ जाएंगे दूसरे शेल के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8, मीन के प्रोटॉन भी 8 हैं। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बाकी 6 रह गए हैं। तो हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करें 3, 3, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये हमारी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और कैसे शेल्स के अंदर आएंगे। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने देखा कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन थे हमने उनको वहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ और एलिमेंट्स हैं उनकी भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर हम लगाते हैं।
जी, तो मैग्नीशियम हमारे पास है। मैग्नीशियम का ये पहला दिया गया है एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z कहते हैं, और दूसरा गया है एटॉमिक मास नंबर, जिसे हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखना है कि इसका हम स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बनाना है न्यूक्लियस को। तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस। इसके बाद फिर शेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का इक्वल। तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। ए होता है मास नंबर, मीन के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन 24 में से अगर 12 को माइनस कर दें तो बाकी आंसर आता है 12। वो 12 क्या होंगे? यहाँ पर न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमने फार्मूला पिछले वीडियो के अंदर देखा भी था कि ए इज इक्वल टू क्या होता है? Z माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब प्रोटॉन 12 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 ही होंगे। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो और 8 10 होगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आगे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास 14 एटॉमिक नंबर है, मीन की प्रोटॉन 14 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे। न्यूट्रॉन देखा जाए तो 28 में से 14 को माइनस करें, आंसर 14 ही आता है। तो मीन के सेम ही होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हम ड्रा करने की ट्राई करें तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये इसका क्या आ गया? तीसरा शेल आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इसमें है 14, न्यूट्रॉन भी हैं 14, इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा ये। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और बाकी 8 और 2 10 होगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हमने सिलिकॉन को टोटल 14 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है सल्फ़र S। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर है 32। तो 32 माइनस 16 करें तो इनके 16 आंसर ही आता है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 16 ही हैं। इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये सेंटर में इसका आ गया न्यूक्लियस। उसके बाद ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एडजस्ट करते हैं। तो प्रोटॉन है टोटल 16, न्यूट्रॉन भी हैं टोटल 16। अब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16 ही होंगे। तो पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में आते हैं फिर बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जो रह गए हमारे, 3 4 5 और 6। ये हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गया। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आगे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मीन के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 13 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? 27 माइनस 13 हम कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वो आता है 14। वो क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे। तो ये हमारा आ गया न्यूक्लियस। इसके बाद है ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये आ गया तीसरा शेल। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएँ तो टोटल कितने हैं? 13 है, क्योंकि प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। P इज इक्वल लिख लें 13, एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितने हैं? 14 भी यहाँ पर लिख लें। अब प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर लें। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में कितने रह जाएंगे? बाकी 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा।
ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आता है पी, जिसे हम कहते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस के अंदर एटॉमिक नंबर है 15, इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 15 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, 31 माइनस 15, जो कि आंसर आता है 16 के इक्वल। हम इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। पहला शेल, दूसरा शेल, ये हो गया तीसरा शेल, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटॉन लिख लें हम टोटल 15 और न्यूट्रॉन लिख लेते हैं 16। प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, चौथे शेल के तीसरे शेल के अंदर बाकी 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 3 3 6 2 8। अब ये आप काउंट कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 आ गए हैं फास्फोरस के अंदर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा है एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। उसके बाद हमने शेल्स को देखा, फिर उसके बाद शेल्स कितने होते हैं कि LMN 4 शेल्स होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को देखा। फिर उसके बाद हमने आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट की हैं, जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए गए थे और उनको हमने क्या करना था, कंप्लीट करना था। आई होप सो ये आपने टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।